नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 94 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है एनालॉजी के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से कुत्ता का संबंध पिल्ला के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है बिल्ली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कुत्ता से पिल्ला किस प्रकार से लिख रहा है, कुत्ता से पिल्ला किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे बिल्ली से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो कुत्ते के बच्चे को हम लोग पिल्ला कहते हैं, उसी प्रकार से बिल्ली के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, बिल्ली के बच्चे को हम लोग बिलैठा कहते हैं। बिलैठा आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बिलैठा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग बिल्ली के बच्चे को बिलैठा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ए वाले जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको मेरे भाई इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे 49 से 343 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 49 से 343 कैसे ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा 49 को, तो 49 मेरे भाई क्या है, 49 आपका 7 का स्क्वायर होता है और 343 को देखिएगा तो 343 मेरे भाई आपके 7 के क्यू दिए गए हैं, यानी कि एक संख्या आपका 7 का स्क्वायर है तो अगला संख्या आपका 7 का क्यू दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो 64 देखिएगा आपका किसका स्क्वायर होता है, 64 आपके 8 के स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर तो अगला आपका 7 का क्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो अगले संख्या मेरे भाई आपके 8 के क्यू हो जाएंगे। 8 का क्यू आपका कितना होता है, 8 का क्यू आपका 512 होता है। 512 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 512 भरा जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर तो 7 का क्यू, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर तो अगले आपके 8 के क्यू हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 आपको करा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है मेरे भाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं।
हमारा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा नीचे की ओर तो आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 69 है, 91 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को मेरे भाई पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग 7, 4 और 2 से 69 किस प्रकार से ला सकते हैं। 7, 4 और 2 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 69 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या 7 है, अगर हम लोग 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे। दूसरा संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे। तीसरा संख्या आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिएगा सभी को स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है मेरे भाई। प्लस करेंगे 49 प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस करेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। देखिएगा 49 प्लस 16 आपका कितना होता है, 49 प्लस 16 आपका 65, 65 प्लस 4 करेंगे तो आपका 69 हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा 69 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पहला संख्या आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे। दूसरा संख्या 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे। तीसरा संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे। सभी के स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 9 प्लस 81 आपके 90, 90 प्लस 1 करेंगे तो आपके 91 हो जाएंगे। देखिएगा 91 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, तीनों संख्याओं को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। देखिएगा पहला संख्या आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे। तीसरा संख्या आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस करेंगे। देखिएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, प्लस करेंगे हम लोग। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 4 प्लस 36 आपके 40 और 40 प्लस 25 मेरे भाई आपके 65 होते हैं। 65 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका 3249 है, ऑप्शन बी में 2709 है, ऑप्शन सी में आपका 8314 है और ऑप्शन डी में आपका 2518 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए में आपका 3249 है। 3249 आपका क्या होता है, 57 का स्क्वायर होता है। इसके अलावा सभी संख्याओं को देखिएगा तो ये सभी संख्या जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 57 का स्क्वायर है, लेकिन इसके अलावा सभी संख्या आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा, यदि गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 6 गुना 4 घटाव 5 जोड़ 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है
इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि समीकरण में जहाँ पर आपका गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ आपका भाग है, यानी कि समीकरण में जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका गुना है, घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर ये वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 6 गुना 4 है। देखिए 6 को लेंगे, गुना का अर्थ आपका क्या है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर गुना के जगह पे हम लोग जोड़ 4 को रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई आपका घटाव है, घटाव का अर्थ देखिएगा, घटाव का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 2 हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा आपका भाग है, भाग का अर्थ मेरे भाई घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 1 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, 6 प्लस करेंगे 4 गुना करेंगे 5 भागा 2, आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 5/2। घटाव करेंगे 1, देखिएगा गुना के काम करेंगे तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूना आपके 4 हो जाएंगे मेरे भाई। और यहाँ पर देखिएगा आगे जब इसे करेंगे तो 6 प्लस करेंगे 2 गुना 5, आपके कितने हो जाएंगे 6 प्लस करेंगे 10, घटाव करेंगे 1, 6 प्लस 10 आपके कितने हो जाएंगे 16, 16 घटाव 1 मेरे भाई आपके कितने होते हैं 15, 15 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई आपके वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपका अमेरिका, भारत और पटना आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका, भारत और पटना का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका, भारत और पटना का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग अमेरिका, भारत और पटना और इन्हीं तीनों शब्दों में समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा भारत के अंदर ही मेरे भाई आपके पटना शहर होते हैं और अमेरिका आपके ये दोनों से अलग है, तो पहले हम लोग अमेरिका को अलग कर देंगे। और भारत के अंदर ही आपके पटना है, तो भारत के अंदर हम लोग पटना को रख देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को। तो पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे आपका जी है, जी के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका डब्ल्यू है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, बी से आपका जी है, बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और जी आपके मेरे भाई 7वें पर होते हैं। इसमें आपका +5 है। आगे देखिएगा, जी से आपका एन लिखा हुआ है, जी जो है वो आपके 7वें पर होते हैं, एन आपके 14वें पर होते हैं, इसमें आपका +7 है। एन से आपका डब्ल्यू लिखा हुआ है, देखिएगा एन आपके जो है वो 14वें पर होते हैं और डब्ल्यू आपके 23वें पर होते हैं, इसमें आपका +9 है और इससे आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, +5 +7 +9 यानी कि 2 आगे बढ़ रहा है, तो 9 + 2 करेंगे तो अगले अंतर आपका +11 का हो जाएगा। जब हम लोग W +11 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, W आपके 23वें पर होते हैं और आप लोग ए याद कर लीजिएगा, ABCD में आपके
टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ABCD लिखते हैं, यानी कि जब हम लोग W+11 करेंगे, 23+11 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 23+3 आपके 26, और इसके बाद हम लोग फिर से 1 2 3 पे जाएंगे तो इधर आपका 8 हो जाएगा। 8वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, 8वें पर आपका H होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका H भरा जाएगा। H कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका H भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एड़ी, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, घुटना, बॉक्स, जांग, पेट, मुख और हाथ का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये सभी शब्दों जो है ये आपके शरीर के अंग दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहले मेरे भाई जो है वो आपके खोपड़ी हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। खोपड़ी के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो खोपड़ी के बाद आपका क्या होता है, मुख होता है, यानी कि 9 नंबर। मुख के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपके मेरे भाई गर्दन होती है, यानी कि 4 नंबर। गर्दन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपका कंधा हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, कंधा आपका 2 नंबर में है। आगे देखिएगा, कंधा के बाद आपका मेरे भाई हाथ हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर। हाथ के आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आपका बॉक्स होता है, यानी कि 6 नंबर। बॉक्स के बाद देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, पेट हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर। 8 नंबर के आगे देखेंगे, पेट के अगर हम लोग आगे देखेंगे तो आपका जांग हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर। जांग के बाद मेरे भाई आपके क्या होते हैं, देखिएगा, जांग के बाद आपका घुटना होता है, यानी कि 5 नंबर। घुटने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एड़ी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन है आपका, 3 9 4 2 10 6 8 7 5 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा और मिलाने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका 3 9 4 2 10 6 8 7 5 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 3 9 4 2 10 6 8 7 5 1 आपके दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा, यदि 3 स्टार 2 बराबर 25, 8 स्टार 7 बराबर 225 तो 7 स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 3 और 5 से आपका 25 किस प्रकार से लिख रहा है, 8 और 7 से 225 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हर्ष का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, या फिर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 3 और 2 से 25 कैसे ला सकते हैं। 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 25 बन जाए। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 25 है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 2 करेंगे तो आपका 5, और 5 का ये स्क्वायर आपका 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम अगर हम लोग ये दोनों के साथ करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 15, और 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225। देखिएगा 225 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग ये दोनों संख्या के साथ करेंगे। पहले ये दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 7 और 2 है तो 7 + 2 करेंगे तो आपके 9 हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे आपका 81। 81 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 81 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा, यदि लेस्टेन को 59 34 17 कोडित किया जाएगा तो साइलेंट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग लेस्टेन को ध्यान से देखिएगा। लेस्टेन से आपका
59 34 17 किस प्रकार से कोडित किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे साइलेंट से हमारा कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो लेस्टेन जो है मेरे भाई LISTEN अक्षर से मिलकर बनता है। अगर वही हम लोग साइलेंट को देखेंगे तो साइलेंट जो है आपके SILENT से मिलकर बनता है, यानी कि जो अक्षर आपका लेस्टेन में दिया गया है वही अक्षर मेरे भाई आपके साइलेंट में भी दिए गए हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा सॉल्व कर देते हैं। देखिए किस प्रकार से लेस्टेन आपका किस किस अक्षर से मिलकर बनता है, LISTEN से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा 59 34 17 है, कितना है 59 34 17 है। ध्यान से देखिएगा, L का कोड आपका 5 हो जाएगा, I का कोड आपका 9 हो जाएगा, S का कोड आपका 3 हो जाएगा, T का कोड आपका 4 होता है, E का कोड आपका 1 और N का कोड आपका 7 हो जाएगा। साइलेंट को देखेंगे तो साइलेंट आपका जो है SILENT से मिलकर बनता है। देखिएगा पहले अक्षर आपका S है, S का कोड यहाँ पर आपका 3 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका I है, I का कोड आपका 9 है तो यहाँ पर भी आपके 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका L है, L का कोड देखिए आपका 5 है तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका E है, E का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपके 1 हो जाएंगे। उसके बाद आपका N है, N का कोड आपका 7 है तो यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद आपका T है, T का कोड देखिएगा आपका 4 है तो यहाँ पर भी आपके 4 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 39 51 74 दिया गया है मेरे भाई, 39 51 74 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। साइलेंट का जो कोड बनेगा वो आपका 39 51 74 बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के मेरे भाई आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आपको करा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न आकृति मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं। इस प्रकार के उत्तर आकृति में अगर हम लोग देखेंगे प्रश्न आकृति तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए मेरे भाई सबसे पहले आपका एक लाइन ऐसे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन आपका दिया गया है। उसके बाद नीचे की ओर है तो नीचे की ओर इसमें भी आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका ऊपर की ओर फिर से कुछ इस प्रकार से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को कराए, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके जो है वो प्रश्न आकृति दिए गए हैं और कुछ इस प्रकार से आपके जो है वो दर्पण दिए गए हैं। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोले, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे भाई कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो सबसे पहला आपका जो खंड है वो आपके कुछ इसी प्रकार के हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा आपका ए वाला जो एन है ये आपके ए वाले खंड में आ जाएंगे, ए वाला एन आपके ए वाले खंड में हो जाएंगे और मेरे भाई आपके कुछ इस प्रकार से ओ वाला एन जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद आपका ए वाला जो एन है ये आपके मेरे भाई आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा आपका ए वाला जो एन है ये आपके ए वाले खंड में आ जाएंगे और कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके दिखाई देंगे। ए वाला जो आपका जेड है ए वाले खंड में हो जाएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने लाल फल पाके हुए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग आकृति को देखेंगे। देखिएगा लाल मेरे भाई ये जो है ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके लाल दिए गए हैं। आगे देखिएगा मेरे भाई
तो आपका फल जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके फल दिए गए हैं। और आगे देखिएगा आपका पके हुए, तो पका हुआ जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पका हुआ दिया गया है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, देखिएगा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कितने लाल फल पके हुए हैं, यानी कि फल लाल भी होना चाहिए और पका हुआ भी होना चाहिए। तो इस लाल भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए और पका भी होना चाहिए। तो केवल आपका 8 जो है वो लाल भी है, फल भी है और पका हुआ भी है, यानी कि 8 आपका सही उत्तर बनता है। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिएगा मेरे भाई BDH है, ऑप्शन बी में आपका CFL है, ऑप्शन सी में आपका EJU है और ऑप्शन डी में देखिएगा DHP दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए में आपका BDH है, ये सारे अक्षर जो है वो आपके कंसोनेंट है। ऑप्शन बी में आपका CFL है, सारे अक्षर कंसोनेंट है। ऑप्शन सी में देखिएगा EJU, इसमें यू जो है ये मेरे भाई आपका वॉवेल दिया गया है। और ऑप्शन डी में देखिएगा DHP, इसमें भी आपके सारे अक्षर जो है वो कंसोनेंट दिया गया है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन सी बनता है, इसमें आपका एक अक्षर जो है वो वॉवेल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 ये मेरे भाई आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले पार्ट में आप लोग इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो हमें आंसर जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।